दोस्तों, एक युवक काम करके शाम को घर लौट रहा था। तभी रास्ते में जोरदार बरसात होने लगती है। बरसात से बचने के लिए वह युवक एक घर के सामने खड़ा होकर बरसात के रुकने का इंतजार करने लगता है। लेकिन तेज हवाओं के साथ मानसूनी बरसात रुकना तो दूर और तेज हो जाती है, जिससे बचने के लिए वह युवक उस घर की दीवार से सटकर खड़ा होकर बरसात से बचने का प्रयास करने लगता है। फिर भी वह भीग रहा होता है, जिसे भीगता देखकर घर में रह रही एक लड़की उसे घर के अंदर बुला लेती है और एक कुर्सी देकर उसे बैठने के लिए कहती है। लड़का वहां बैठने के बाद देखता है कि घर में एक खूबसूरत लड़की के अलावा कोई नहीं है। फिर वह तेज बरसात से बचने के लिए वहां बैठ तो जाता है, लेकिन यह सोचकर वह डर रहा होता है कि एक खूबसूरत अकेली लड़की के साथ हमें कोई अगर देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या कहेगा। तभी लड़की की माँ का फ़ोन आ जाता है और वह लड़की से कहती हैं कि बेटा, इस तेज़ बरसात में आज मैं घर नहीं आ पाऊँगी, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना और कुछ बना करके खा लेना और दरवाजे की कुंडी लगा करके सो जाना। किसी के कहने पर भी दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि एक युवक वहाँ पहले ही मौजूद है। बरसात की वो रात और घर में एक खूबसूरत अकेली लड़की और एक लड़का, फिर क्या होता है इसे जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको मुंबई शहर की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के मालूनी में रहने वाले 26 वर्षीय आकाश की, जो विले पाले में एक राइस मिल में नौकरी कर रहा था। वह 17 जुलाई 2022 को काम से छूटने के बाद साइकिल से आ रहा था। तभी मलाड से जब वह आगे बढ़ रहा था, रुक रुक होने वाली बरसात तेज हो जाती है, जिससे बचने के लिए वह एक घर के सामने खड़ा हो जाता है और वहाँ वह बरसात के रुकने का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन तेज़ हवाओं के साथ मानसूनी बरसात रुकना तो दूर और तेज़ हो जाती है, जिससे बचने के लिए आकाश दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वह वहाँ भी भीग रहा होता है। घर के बाहर आहट सुनकर घर में रह रही एक लड़की जंगले से उस युवक को भीगता हुआ देखती है, तो वह घर का दरवाज़ा खोलकर उस युवक से कहती है कि अंदर आ जाइए और बैठ जाइए। फिर वह युवक घर के अंदर चला जाता है और वहाँ कुर्सी पर बैठने के बाद जेब से रुमाल निकालता है और अपने चेहरे और सर को पोंछने के बाद वह उस लड़की को देखता है, तो वह सोचने लगता है कि कितनी खूबसूरत लड़की है। दोनों वहाँ चुपचाप बैठे होते हैं और एक दूसरे को कभी कभी दोनों देख रहे होते हैं। आकाश मन ही मन यह सोच रहा था कि बरसात रुक जाए और वह घर चला जाए, लेकिन तेज हवाओं के साथ मानसूनी बरसात रुकना तो दूर और तेज हो जाती है। आकाश वहाँ बैठकर बरसात के रुकने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन मन ही मन वह यह सोचकर डर भी रहा होता है कि घर में एक खूबसूरत लड़की के अलावा कोई नहीं है और बरसात की इस रात में अगर मुझे यहाँ कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या कहेगा। इसलिए वह सोच रहा था कि कितनी जल्दी बरसात रुक जाए और वह यहाँ से चला जाए। लेकिन बरसात थी कि जो मूसलाधार हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी लड़की की माँ का लड़की के पास फ़ोन आता है और वह लड़की से कहती हैं कि बेटा, इस तेज़ बरसात में मैं आज घर नहीं आ पाऊँगी, तुम अपना ख्याल रखना और कुछ बना लेना, खा लेना और दरवाजे की कुंडी लगा करके सो जाना। किसी के कहने पर भी दरवाजे की कुंडी मत खोलना। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि उनके घर में पहले से ही एक युवक मौजूद है।
रात के करीब 10 बजे आकाश अर्चना से कहता है कि मेरी वजह से आप भी परेशान हो रही हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भीगते हुए यहाँ से चला जाऊँ। और यह कहकर आकाश कुर्सी से उठता है और बाहर बरसात देखने लगता है। तो अर्चना आकाश से कहती है कि इस तेज़ बरसात में आप कहाँ जाएंगे, आप रुकिए और जैसे बरसात थम जाएगी आप यहाँ से चले जाइएगा। अर्चना के यह कहने के बाद आकाश फिर कुर्सी पर बैठ जाता है और बरसात के रुकने का वह इंतज़ार करने लगता है। घर के अंदर आकाश और अर्चना दोनों बैठे होते हैं और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आकाश बरसात के रुकने का इंतज़ार कर रहा था और वह कभी कभी अर्चना के खूबसूरत चेहरे को भी देख रहा था। रात के करीब 12 जब बज जाते हैं तो आकाश कुर्सी से उठता है और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि भीगते हुए चला जाऊँ, आप मेरी वजह से कितना परेशान होंगी। और यह कहकर आकाश दरवाजे से जैसे बाहर निकलने लगता है, अर्चना आकाश का हाथ पकड़ लेती है और आकाश से कहती है कि आप भीग जाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और इतनी तेज़ बरसात में सड़क पर पानी भर आई है, कहाँ नाला है कहाँ नाली है कुछ पता नहीं लग रहा होगा और मैं आपकी ज़िंदगी को ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकती। आप रुक जाइए और जब बरसात रुक जाएगी तब आप चले जाइएगा। तो आकाश कहता है कि बरसात की इस रात में आप अकेली हैं और मुझे कोई यहाँ अगर देखेगा तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या समझेगा। इस पर अर्चना कहती है कि जिसे जो सोचना है समझना है वो समझे, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी को इस तरह से जोखिम में नहीं डाल सकती। आप रुकिए और जब बरसात रुक जाएगी तब आप चले जाइएगा। यह सुनने के बाद आकाश फिर कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर वह बरसात के रुकने का इंतज़ार करने लगता है। तभी अर्चना आकाश से कहती है कि आपके खाने के लिए कुछ बनाती हूँ, खा लीजिए और जैसे बरसात रुकेगी फिर आप यहाँ से चले जाइएगा। इसके बाद अर्चना अंडे का आमलेट और रोटी बनाती है, फिर दोनों साथ बैठ कर के खाते हैं। इस दौरान अर्चना और आकाश दोनों एक दूसरे को कभी कभी गौर से देख लिया करते हैं। दोनों साथ खाना खाते हैं। इसके बाद अर्चना कहती है कि आपके लिए बिस्तर लगा दे रही हूँ, आप यहाँ लेट जाइए और जब बरसात रुकेगी फिर आप चले जाइएगा। अर्चना भी अपने लिए उस कमरे में कुछ दूर पर अपना बिस्तर लगा लेती है और दोनों दूर दूर एक कमरे में अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। लेकिन रात में कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं दोनों को पता नहीं चलता। दोनों को तब पता चलता है जब प्यार का झोंका शांत होता है। आकाश भोर में 4 बजे बरसात रुकने के बाद अर्चना को बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। अर्चना जब जगती है और देखती है कि आकाश नहीं है, फिर वह मन ही मन यह सोच कर के डर जाती है कि उससे यह क्या हो गया, उसने यह सब क्या कर डाला। फिर वह आकाश के बारे में सोचने लगती है। उधर आकाश भी अर्चना के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन आकाश अपने काम पे जाने के लिए साइकिल से निकलता है और जब वह अर्चना के घर के सामने पहुंचता है तो उसका दिल धड़क उठता है। उसकी नज़रें अर्चना को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन उसकी हिम्मत अर्चना के पास जाने की नहीं होती है। वह डर रहा होता है कि अर्चना कहीं नाराज़ ना हो। फिर वह सीधे राइस मिल पर पहुंच जाता है और वहां अपने काम पर लग जाता है। आकाश काम में लगा तो होता है, लेकिन उसके ख्यालों में अर्चना की वह खूबसूरत चेहरा बार बार आ रहा होता है और वह उसके बारे में सोच रहा होता है। शाम को 6:30 बजे आकाश जब काम से छूटता है और अपने घर के लिए जब वह निकलता है, जैसे जैसे वह अर्चना के घर के नज़दीक पहुंचता है
उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है। वह अर्चना से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत अर्चना के सामने जाने की नहीं हो रही थी। आकाश जब अर्चना के घर के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है तो अर्चना से मिलने के लिए वह बेचैन हो जाता है। फिर वह अर्चना के खाने पीने के लिए कुछ सामान लेता है और वह अर्चना के कमरे के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद आकाश अर्चना को आवाज़ देता है और अर्चना जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने आकाश को देखने के बाद वह मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर वह आकाश को घर के अंदर बैठाती है और बैठने के बाद आकाश अपने बैग से वड़ा पाव और ठंडा निकालता है, जिसे दोनों साथ बैठ कर के खाने लगते हैं। इस दौरान अर्चना आकाश से पूछती है कि आप बिना बताए क्यों चले गए। तो आकाश कहता है कि मैं सोच रहा था कि आप कहीं मुझ पे नाराज़ ना हो कि मैंने आपके साथ ये सब क्या कर डाला। तो अर्चना ने कहा कि जो होना था वह हो गया। शायद ये बरसात की रात हम दोनों को मिलाने के लिए आई थी। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। अब तुम्हारे साथ ही मुझे जीना है, मरना है। तो आकाश कहता है कि सच। अर्चना कहती है कि सच, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। यह कहने के बाद अर्चना आकाश से लिपट जाती है और आकाश अर्चना को बाहों में भर लेता है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से लिपटे होते हैं। इसके बाद दोनों अलग होते हैं और दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हैं। आकाश और अर्चना का प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए कब छिपता है। एक दिन अर्चना की माँ को यह जानकारी हो जाती है तो वह अर्चना पर भड़क जाती हैं और अर्चना से पूछती हैं कि मेरे ना रहने पर तुमसे यहाँ मिलने कौन आता है। तो अर्चना आकाश के बारे में बता देती है और अर्चना अपनी माँ से कहती है कि मम्मी, मैं आकाश से ही शादी करूँगी। यह सुनने के बाद अर्चना की माँ और भड़क जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें अभी दुनियादारी के बारे में कोई समझ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ये दुनिया वाले कब किसको धोखा दे दें, कब किसका सब कुछ लूट करके चले जाएं, तुम्हें क्या पता है। यह सुनने के बाद अर्चना कहती है कि नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, आकाश ऐसा नहीं है, मैं आकाश से ही शादी करूँगी। एक बार आप आकाश से मिल लीजिए, फिर आप चाहे जो फैसला करेंगी मैं उस फैसले को मान जाऊंगी। इतना सुनने के बाद अर्चना की माँ कहती हैं कि ठीक है, इस संडे को तुम उसे बुलाओ, मैं देखूंगी, फिर उसके बारे में फैसला करूंगी। इसके बाद अगले संडे को अर्चना आकाश को अपनी मम्मी से मिलने के लिए घर बुलाती है और शाम को करीब 5 बजे आकाश अर्चना की माँ से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। जैसे आकाश अर्चना के घर पहुंचता है और उसकी माँ को वह दूर से देख कर के ही पहचान लेता है और उनके करीब पहुंचकर उन्हें कहता है कि नमस्ते आंटी। फिर वह भी उसे कहती हैं कि नमस्ते बेटा, कैसे हो। यह सब अर्चना जब देखती है तो वह अपनी माँ से कहती है कि मम्मी, आप एक दूसरे को पहले से जान रहे हैं। तो अर्चना की माँ अर्चना से कहती है कि हाँ बेटा, आकाश को मैं पहले से जान रही हूँ। आकाश भी वहीं काम करता है जिस राइस मिल में मैं काम करती हूँ। आकाश बहुत अच्छा लड़का है। जिस दिन मैं खाना बना करके नहीं ले जाती, आकाश अपने साथ अपना लाया हुआ खाना खिलाता और मुझे ला करके पानी देता। सचमुच तुम आकाश के साथ खुश रहोगी, आकाश बहुत अच्छा है। यह सुनने के बाद मन ही मन अर्चना खुश होती है और बरसात की उस रात के बारे में सोचने लगती है।
कि शायद बरसात की वो रात हम दोनों को मिलाने के लिए ही आई थी। यह सब सोचते हुए अर्चना अपनी माँ से लिपट जाती है और आकाश भी अर्चना की माँ का वह पैर छूने जैसे झुकता है। अर्चना की माँ आकाश को गले से लगा लेती है। इसके बाद 21 फरवरी 2023 को अर्चना और आकाश की धूमधाम से शादी हो जाती है। आज अर्चना के पास एक बेटा है और अर्चना अपनी सास ससुर और अपनी माँ के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।